पहुंच चुके हैं। लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर श्रीनगर पहुंचे हैं। 2 अक्टूबर तक उन्हें ये अंतरिम जमानत दी गई है। आज इंजीनियर रशीद बारामूला में रैली करेंगे। रैली से इंजीनियर रशीद आज खिताब भी करेंगे। भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 उनके बेटों ने उनके लिए लड़ा था। जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था, उसके बाद इंजीनियर रशीद ने जो जीत दर्ज की, अब ये पहला मौका है जब बतौर सांसद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बारामूला पहुंचे हैं। और बीते कल तिहाड़ जेल से उन्हें अंतरिम जमानत मिली। श्रीनगर वो पहुंच चुके हैं और आज बारामूला में एक बड़ी रैली करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं इंजीनियर रशीद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कुछ उम्मीदवार लोक विधानसभा चुनाव 2024 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उन्हीं के लिए इंजीनियर रशीद आज रैली करते हुए, संबोधन करते हुए, खिताब करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इंजीनियर रशीद भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद पहली बार बतौर सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे हैं। अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने बारामूला से उन्हें इतनी बड़ी जीत दिलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामूला से इंजीनियर रशीद ने शिकस्त दी थी। 2 लाख से भी ज्यादा मतों से उन्हें हराया था और अब यह पहला मौका है जब इंजीनियर रशीद अपने लोकसभा क्षेत्र जा रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे जिन लोगों ने उनके लिए मेहनत की, अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे, अपने परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। कैसा वो मौका रहेगा, सब यही जानना चाहते हैं। लेकिन आज इंजीनियर रशीद बारामूला में एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे, उनका खिताब करेंगे और क्या वो तस्वीर रहेगी देखना अपने आप में काफी दिलचस्प रहेगा। टेरर फंडिंग के मामले में इंजीनियर रशीद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2017 से उनके ऊपर ये मामला लगा था और फिर 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और अंतरिम जमानत पर वो लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने ये चुनाव लड़ा, 2024 का विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और एक अच्छी खासी जीत उन्होंने दर्ज की और अभी पहला मौका। और रैली स्थल से हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके। सरोज, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है बारामूला के लोगों के लिए। ना ही सिर्फ इंजीनियर रशीद बल्कि उनके सांसद, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच रहे हैं आज और ये पहला मौका है। चुनाव जीतने के बाद इंजीनियर रशीद यहां पहुंच रहे हैं, विधानसभा के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन पहले बतौर सांसद मुलाकात करेंगे यहाँ के लोगों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। करीबन 5.5 साल बाद जहां पे इंजीनियर रशीद तिहाड़ में थे, आज आप देख सकते हैं इस वक्त हम दलेना ग्राउंड में खड़े हैं जहां पे कुछ ही देर बाद इंजीनियर रशीद यहां पहुंचेंगे अपनी फैमिली के साथ। और सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है एक एक करके। आप देख सकते हैं इस वक्त दृश्यों में एक स्टेज भी बनाया गया है और एक एक करके लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में जो शोएब नबी लोन है, जो कैंडिडेट हैं AIP के बारामूला से, वो भी यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही साथ लोगों की भीड़ जो है काफी ज्यादा जमा होती हुई जा रही है यहाँ पे। और सिक्योरिटी के इंतजाम भी रखे गए हैं। जो मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं और एक एक करके मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं अपने उस लीडर को देखने जो पिछले 5.5 साल से तिहाड़ में बंद था। और लोगों में जोश काफी ज्यादा है इस वक्त, जैस्मिन आपको बताऊं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा अभी आप कह रहे थे कि किस तरीके से अब इंजीनियर रशीद का बाहर आना, जो यहाँ की तो एयरपोर्ट के बाहर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरोज, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं क्योंकि बडगाम के पास एयरपोर्ट है और इंजीनियर रशीद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर कोई इंजीनियर रशीद से बात करना चाहता है। इंजीनियर रशीद पहुंचे, देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5.5 साल बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए, कुछ कह रहे हैं, सुन भी लेते हैं। अगर बात करेंगे मीडिया से, मीडिया वालों का भी यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। अंतरिम जमानत पर 2 अक्टूबर तक के लिए बाहर आए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी क्योंकि इन्होंने खुद बनाई है और अब विधानसभा चुनाव में अवामी इत्तेहाद पार्टी के भी कुछ नुमाइंदे हैं जो ताल ठोक रहे हैं। और चलिए, तो इंजीनियर रशीद पहुंच चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट और अब से कुछ ही देर बाद रैली स्थल पर पहुंचेंगे।
सरोज, जो जोश देखने को मिल रहा है यहाँ लोगों के बीच, वो ये बताता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी विधानसभा में जो ताल ठोक रही है, कुछ तो प्रदर्शन करेगी। सरोज, सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज का भी कहना है, जो ऑपोजिशन है, कल हमारी बात बीजेपी से भी हुई थी, तो कह रहे हैं कि अब इंजीनियर रशीद का बाहर आना कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो उनकी नींदें हराम होगी। स्पेशली उमर अब्दुल्ला की बात हुई थी, जिस तरह से आप अभी दुरुस्त भी फरमा रहे थे जैस्मिन की, किस तरीके से 2.5 लाख वोटों से ज्यादा मार्जिन से एक डिफीट मिली थी उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे बारामूला में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे। उसके बाद फिर सिस्टमैटिकली एआईपी के कैंडिडेट्स खड़े करना हर जगह से। अब कहीं ना कहीं जो यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली एनसीपीडीपी की बात कर लें, एक घबराहट तो डेफिनेटली उनमें इस वक्त आई हुई है। बिल्कुल सरोज, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने ना ही सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जैसे ही वो जेल से बाहर आए, बल्कि उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और ये कहा कि ये इंजीनियर रशीद के शब्द थे। उन्होंने ये कहा था कि उमर अब्दुल्ला की लड़ाई कुर्सी के लिए है, लेकिन मैं कश्मीरी आवाम के लिए लड़ना चाहता हूं, और अपने आप में बड़ा मैसेज है। सरोज, अगर पॉसिबल है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, आज उनके लीडर बाहर आ रहे हैं, जरा बात करें एक बार सरोज, अगर पॉसिबल है। जी बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की भी। और अभी जैसा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे जैस्मिन की, कल बाहर निकलते ही कुछ स्कैटरिंग अटैक्स जो हैं वो इंजीनियर रशीद की तरफ से आए, और न सिर्फ प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री से लेके फॉर्मर एमएलए जो हैं उन तक अटैक्स हुए हैं। और वो एक स्टाइल है इंजीनियर रशीद का, और ऐसा लगता है कि जेल में रहने के बाद कहीं ना कहीं अक्सर कहा जाता है कि जेल से जब इंसान निकलता है तो कहीं ना कहीं मेलो डाउन हो जाता है, उनका जो अप्रोच होता है लाइफ का वो चेंज होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा इंजीनियर रशीद के केस में। वो वैसे ही फियर्सी थे, वैसे ही फाइस्टी थे। कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। कैकेश नाम? मोहम्मद अशरफ मीर। कहाँ से आए आप? मैं सोपोर तारजुआ से आया हूँ। अच्छा, आज आपके लीडर इंजीनियर रशीद रिलीज हो रहे हैं, कैसे लग रहा है? हमें इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, उतनी खुशी हमें आज तक कभी जिंदगी में हुई ही नहीं है। और कई सारे लोग कहते हैं इंजीनियर रशीद जो वो ए, बी और सी टीम है किसी और की पार्टी की। मेरे भाई, हम 70 सालों से आए हैं, मेरी एज भी 40 साल है। हमने 70 सालों में देखा है एनसी ने क्या किया है यहाँ पे, वो महबूबा मुफ्ती ने क्या किया है यहाँ पे। कभी कहते हैं ये बच्चे टॉफी लेने गए हैं, और उमर अब्दुल्ला को हर कोई जानता है, उसने कितने नाटक खेले हैं कश्मीर के लोगों के साथ। इतने आज तक हम खाली ये इंतजार कर रहे थे कि काश हमारा इंजीनियर साहब रिहा हो जाए। आज हमें खुशी का दिन है, ये दिन हम तारीखी दिन मनाएंगे हर साल। सबका बेहद मशहूर हूँ, आप यहाँ पर से हमेशा मनाएंगे। जी सरोज, 1 सेकंड, एयरपोर्ट के बाहर इंजीनियर रशीद कुछ कह रहे हैं। चलिए, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर भी बहुत ज्यादा रश है, इंजीनियर रशीद पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर बाद रैली स्थल पर पहुंचेंगे। सरोज, लगातार बने। सरोज, जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ता बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जितना दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है उतना ही कहीं ना कहीं कंटेंशन भी इस चुनाव में बहुत ज्यादा है। सरोज, जाहिर सी बात है, वो भी देखिए आप, महज इलेक्शन में अब अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो 1 हफ्ता रह गया है। 18 तारीख को वहाँ वोटिंग होने वाली है। 25 तारीख को फिर सेंट्रल श्रीनगर जो है वहां पे, और यहाँ पर फिर 1 तारीख को। तो महज बचे हैं 20 से 25 दिन, जिसमें तीनों फेज खत्म होंगे। और इन तीनों फेजेस में अब 20 दिन पहले बाहर आना, उसके बाद किस तरीके के चैलेंजेस होंगे। हालांकि देखिए, इंजीनियर रशीद का ग्राउंड जो है वो पहले से ही बन चुका है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो नए हैं इस एटमॉस्फेयर के लिए। तो उनका एक एडवांटेज जो रहेगा, एक ये रहेगा कि उनका ग्राउंड बन चुका है यहाँ पे, लोग जो हैं वो वाकिफ है कि इंजीनियर रशीद की आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट ये किया था कि जो इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे उनका स्टांस जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने देखा कि कल बाहर निकलते ही जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके बाद राम माधव ने भी एक लंबा सा ट्वीट किया था, और जिसपे उन्होंने कहा किस तरीके से एक यूपीए, जिन पे यूएपीए लगा हुआ
है वो डायरेक्टली स्कैथरिंग अटैक्स कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री पे, होम मिनिस्ट्री पे, तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी हुआ। और उसके बाद आपने देखा कल शाम को इंजीनियर रशीद ने करीबन 1.25 घंटे का लाइव स्ट्रीम रखा था अपने पर्सनल पेज से, और उस पे उन्होंने फिर कश्मीरी में, जिसे हम कहेंगे ठेठ देसी भाषा में, ऑलमोस्ट एब्यूज किया है जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको। और जैसे मैं आपसे कह रहा था वो उनका स्टाइल ही है। अब कहीं ना कहीं लोग जो है मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी आसपास के एरियाज है, भीड़ जमा होती हुई जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस भीड़ को इवेंचुअली इंजीनियर रशीद वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, और न सिर्फ बारामूला में, क्योंकि बिल्कुल सरोज, मैं आपसे बात करती रहूंगी, लेकिन इंजीनियर रशीद के जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा भावुक हैं। जब उन्होंने कश्मीर की जमीन पर कदम रखा तो नमाज अदा करते हुए और भावुक होते हुए उनकी जो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, ये बहुत कुछ बयां करती हैं। हालांकि तमाम बातें उन्होंने कही हैं, अपने जो लाइव स्ट्रीम उन्होंने किया या मीडिया के सामने जो उन्होंने बयान दिए, वो एक और जो बयान उन्होंने दिए, जो जिस तरह की बातें उन्होंने कही और जो निशाने उन्होंने साधे हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से इंजीनियर रशीद की भी तस्वीरें सामने आई हैं, श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने श्रीनगर की जमीन को चूमा है, एक तरह से सजदा करते हुए वो यहाँ नजर आए हैं। श्रीनगर पहुंच चुके हैं, बारामूला अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, कुछ घंटे भर का सफर है, और उसके बाद रैली स्थल पर क्या कहेंगे अपने संबोधन में, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 5.5 साल बाद अपनी जन्मभूमि पे पहुंचे हैं इंजीनियर रशीद, और आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से वो भावुक हैं, उन्होंने श्रीनगर की जमीन को जिस तरह से चूमा है, ये बहुत कुछ बयां करता है। हालांकि अपने बयानों में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली, प्रधानमंत्री पर निशाना साधना, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधना, कोई भी एक ऐसा लीडर शायद नहीं चूका होगा जिस पर इंजीनियर रशीद ने निशाना नहीं साधा। लेकिन वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। जिस केस में जेल में बंद है उसकी सुनवाई लगातार हो रही है, और जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, श्रीनगर पहुंचते ही एयरपोर्ट से जब बाहर निकले तो हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, क्या कुछ कहा इंजीनियर रशीद ने, वो भी एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, सुनिए। आपने लैंड किया इंजीनियर साहब, आपने लैंड किया एक मुद्दत के बाद, 5.5 साल के बाद, क्या कहेंगे? ये देख सकते हैं आप, इन्होंने धरती को चूमा, इन्होंने जमीन को चूमा, सजदा किया सड़क पे, यानी इन्होंने लैंड किया। और ये आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे सजदा किया, यहाँ पे सजदा कर रहे हैं सड़क पे, और आप देख सकते हैं इन्होंने जमीन को छुआ यहाँ पे रोड पे, तो आप देख सकते हैं इन्होंने चूमा यहाँ पे। इंजीनियर साहब, आपका पहला रिएक्शन, आप रो रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? मैं अपनी कौम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत न हारें, सच्चाई हमारे साथ है, फैक्ट्स आर ऑन आवर साइड, नोबडी ऑन अर्थ बीट नरेंद्र मोदी, बीट अमित शाह साहब, बीट एनीवन, नोबडी कैन सप्रेस आवर वॉइस। सच्चाई हमारी साथ है और जीत सच्चाई की होगी। हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसान समझा जाए और इंसानों की तरह जीने दिया जाए। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो 1947 से आज तक लटका हुआ है, जिसने यहाँ पर 4-5 लाख लोगों की जानें ले ली, वो किसी तरह हल हो जाए, जिससे पूरे बरसगीर में अमन लौट आए, किसी की माँ की गोद खाली ना हो, कोई बंदा जेल में न रहे। फॉर मी पावर, बीइंग MP, बीइंग MLA, दैट डजंट मैटर, एवरीथिंग comes later on. First thing is that self-respect, rights, liberty of Kashmiris has to be protected, preserved, honored. इलेक्शन में क्या रहेगा मिशन, क्योंकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आपको निशाना बना रहे हैं, और आपने भी कल उनकी कोई कसर बाकी नहीं रखी। नहीं, मेहरबानी करके let your good self, I have highest regards for them also. मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए, और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP एंड MC आर क्राइंग टुडे। आप मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, उस पे आपका रिएक्शन तो जरूरी चाहिए। आपने 2 लाख वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मुझे उमर साहब के हारने का कोई उसके लिए कोई खुशी नहीं है,
लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मेरा हेड्स ऑफ, मेरा सलाम। और शायद अगर साउथ कश्मीर से भी हम या कोई और ऐसी आवाज़ आती तो शायद उससे भी बड़ा फैसला आता, या सेंट्रल कश्मीर से। कश्मीर का चप्पा चप्पा कुर्बानियों का मुजस्समा है। हम मोदी जी से कहते हैं हमसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत किसी और को नहीं है, बट पीस विल कम एट आवर कंडीशंस, नॉट ऑन योर कंडीशंस। वी डोंट वांट पीस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, वी वांट ए पीस ऑन ए डिग्निटी। थैंक यू। शुक्रिया आपका। ये थे इंजीनियर रशीद ने यहाँ आते ही पहले सजदा किया, इस जमीन को चूमा, क्योंकि 5.25 साल के न्यूज़ बाद 18 इंजीनियर से रशीद यहाँ पे सुपर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत की है और वही बात उन्होंने दोहराई है। हालांकि राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है वो कहीं ना कहीं नजर आती है जरूर। कश्मीर के नैरेटिव को लेकर शुरू से ही हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना अपना स्टैंड रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। और वही स्टैंड इंजीनियर रशीद का भी यहां पर है। बारामूला में जीत को लेकर उन्होंने कहा कि जिस नैरेटिव के खिलाफ यहां पर लामबंद हुए लोग एक साथ आए, वही कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगी। सरोज, ये इंजीनियर रशीद का कहना है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं जो एक 5.5 साल का उनका ये स्ट्रगल रहा, वो चाह रहे थे। देखिए, अगर आप कल उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे भी तो उन्होंने कहा कि, जैसा अभी भी उन्होंने कहा कि शायद साउथ कश्मीर से भी आवाज़ उठ सकती थी। उन्होंने क्लियरली कहा था कि सजाद लोन को लेकर भी उन्होंने टारगेट किया था, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को छोड़कर, और कहा था कि अगर ये महज 3 महीने के लिए त्योहार आ जाए शायद कश्मीर के पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब सबको 2019 एब्रिगेशन से एक दिन पहले सबको बंद कर दिया गया था, उनका ये भी कहना था कि जो बड़े लीडर्स हैं उनको SKICC में एक कंफर्टेबल जोन में रखा गया था और उन पर एक्सपेंडिचर जो हुआ था वो 3.5 करोड़ से ज्यादा हुआ था। और कुछ आंकड़े हैं, कुछ चीजें हैं जो सामने निकल कर आई हैं, लेकिन अब यहां से आगे की जर्नी कैसी रहने वाली है अवामी इत्तेहाद पार्टी की, सांसद इंजीनियर रशीद की, वो बड़ी बात है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सांसद इंजीनियर रशीद के इस समय जेल से बाहर आने और इस समय उन्हें अंतरिम जमानत देने को लेकर टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। जो सवाल आपने उनके अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ता से किया था कि टीम ए, टीम बी, टीम सी करार दिया जा रहा है, और ऐसे में टाइमिंग को लेकर कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे बारामूला इस रैली स्थल में सरोज, और क्या खिताब करेंगे और किस तरह से रहेगा यहां पर लोगों का रिएक्शन, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सरोज, आप प्लीज नजर बना के रखिए। जुड़ेंगे आपसे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरोज। और खबर